अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज है जी 27 सितंबर और दिन है मंगल का। बात करेंगे जितने भी दोस्त सब आपने रिसेंटली कमेंट किए, कुछ कमेंट्स का जवाब जो है वो टेक्स्ट में दे दिया गया, बाकी का जवाब वीडियो में। जैन जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, इन्होंने आने वाली वीडियो लाइक की। शाफे हुसैन ईसा भाई, कैंसिनो वैक्सीन भाईजान अभी तक ओमान में इसकी अप्रूवल के मतलब कोई अपडेट नहीं है। डीजल टैंकर भाईजान, डीजल टैंकर के मतलब यही है कि पहले भी कई दफ़ा वीडियो शेयर की थी, ओमान ने तमाम फ्यूल टैंकर जो खारजी चलाते हैं उनकी जॉब्स जो वो ख़त्म करने का ऐलान किया था जून के बाद से, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके वीज़े रीन्यू नहीं होंगे। इसके अलावा भी ड्राइविंग के हवाले से जो है बहुत सारी और जॉब्स जो हैं वो भी ख़त्म की जा रही हैं। और आए दिन हम सुनने में आता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ गाड़ी वाले को रोका, उसका बताका ले लिया, उसका लाइसेंस ले लिया और उसको वापस भेजने के लिए कहा गया कि उसका अरबाब डॉक्यूमेंट्स लेके आए, पासपोर्ट लेके आए, टिकट लेके आए, उसको वापस भेजें। तो उनके मतलब भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जबकि उनके वीज़े भी बाकी हैं। उसके ये एक लहदा वीडियो में भी दोबारा शेयर कर देंगे। हमजा सईद भाई, 1 साल का बच्चे को भी इंश्योरेंस, भाईजान जितने भी ट्रैवलर हैं सबके लिए इंश्योरेंस लाजमी है। और मोस्टली जो टिकट इंश्योरेंस जो होती है कोविड की 30 डेज की, वो टिकट के साथ शामिल होती है। अगर टिकट के साथ नहीं है, इस्लाम एयर भी देती है और दीगर एयरलाइंस भी देती हैं, आपने टिकट लेते हुए कंफर्म कर लेना है। अगर टिकट के साथ इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपको लहदा से लेना पड़ेगी और वो 5-10 रियाल की मिलती है, मैक्सिमम 5-10 रियाल। विकी भाई, अगर फ्रेंड पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में हो, उसे वर्क वीज़ा पर बुलाना उधर से ही, तो वो प्रोटेक्टर भाईजान देखिए फिर प्रोटेक्टर नहीं होगा आपको, जो है फिर क्या कि अगर वर्क वीज़ा लगता है और उन्हें वहाँ से फ्लाई करना है तो वो एम्बेसी से भी करवा सकते हैं सब कुछ। और दूसरा ये भी कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान से बाहर हैं अगर आप, वर्क वीज़ा है आपका, तो आप उसी वीज़ा के बिहाफ पे ओमान में इंटर हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ से फिर एग्जिट जाने के लिए नए वीज़े के ऊपर आपके लिए प्रोटेक्टर जो है वो ज़रूरी होता है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप वहाँ पे लोकल जो पाकिस्तान एम्बेसी है उस मुल्क में, वहाँ से भी कन्फर्म कर सकते हैं। रजिया अयूब, ओमान में वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद दोबारा, डियर देखिए एक तो ये कि अगर तो कोई रीज़न दी गई है रिजेक्शन की तो फिर आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। एक तो आजकल हम जल्दी उठ रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो अपनी मर्जी से सारा कुछ चल रहा है, खाने पीने में भी वो तमीज़ नहीं रही पहले वाली। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो क्या है कि अगर कोई रीज़न दी गई है तो फिर आपको दोबारा करेक्शन के बाद वीज़ा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर बगैर किसी वजह के जो है वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो फिर आपको इमिग्रेशन से आरओपी से चेक करना पड़ेगा कि जी इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हफीजुल्लाह ईसा भाई, प्लीज़ बताओ, मैं वीज़ा 6 तारीख को ख़त्म हो गया है, ओमान एक आ सकता हूँ? डियर देखिए, जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं वो सिर्फ रीन्यू करवा के आ सकते हैं। सिर्फ वो लोग जिनके वीज़ा वैलिड है लेकिन उनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है वो आरओपी का लेटर लेके वापस आ सकते हैं। जिनके वीज़े ख़त्म है उनके लिए रीन्यू लाजमी है। हफीजुल्लाह भाईजान, प्लीज़ रिप्लाई में, भाईजान आपको रिप्लाई कर दिया गया। रजिया अयूब, ओमान का वीज़ा, जी आपका भी रिप्लाई हो गया। गुलाब का न्यूज़, मुख्तार गुलाब का न्यूज़, साबिक खास का क्या तरीका कार है? भाईजान अगर तो आपने नया लेना है लाइसेंस हैवी ड्राइवर पे, सॉरी साइक खास, ये साइक खास जो है ना वो वीज़े बंद हो चुके हैं। ये हाउस ड्राइविंग के हैं, प्राइवेट ड्राइवर जो हैं उनके वीज़े जो हैं बैन हो चुके हैं। तो आपने लाजमी तौर पे कंफर्म कर लेना वीज़ा लेने से पहले कि ये वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ बहुत कम लोगों को मिलेगा ये वीज़ा, यानी जिनके पास रियली कोई होगी। लेकिन ओवरऑल क्या है कि गवर्नमेंट की जानब से साइक खास और साइक और भी हैं, 2-3 टाइप के ड्राइविंग के वीज़े हैं जो बैन कर दिए, परमानेंटली बैन कर दिए गए। लेकिन उनको मिलेगा जिनके पास ऑलरेडी कोई रिक्वायरमेंट है जो करवा सकते हैं। यानी सुपर भिखम राज, थैंक यू डियर। सनीशा, थैंक यू डियर। उसके बाद आगे जी गेवी व्लॉग, इंडिया से ओमान टिकट रेट, भाईजान देखिए डिपेंड करते हैं आपने इंडिया से कहाँ से फ्लाई करना है ओमान के लिए, किस शहर से जो है ओमान में आना है, और ओमान में भी सलाला आना है या मस्कत में आना है, और उसके अलावा है कि किस एयरलाइन के साथ आपने सफ़र करना है। आमिर हुसैन, प्लीज़ आंसर। भाईजान आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया गया है। अकरम सिंधु, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। अजय प्रकाश भाई, एनओसी में नेम, भाईजान आपको भी रिप्लाई कर दिया था। अगर आपका नेम और पासपोर्ट नंबर जो है, नेम में ऊपर नीचे जो है थोड़ा हो जाता है, और पासपोर्ट नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर उसके ऊपर आपके एनओसी के ऊपर मेंशन है पासपोर्ट नंबर, देन नो प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाह खैर फैज अहमद, मसूद हुसैन, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। डीप मैसेज, प्लीज गिव मी, प्लीज यूज इंस्टा फेसबुक टू सेंड अस मैसेज, विल रिप्लाई देयर ऑल्सो। अकरम सिंधु, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। मसूद, हेलो डियर।
सलमान हैदर भाई आपने बताया नहीं, फिर भाईजान मैंने क्या नहीं बताया, आपका कमेंट सारे ढूंढने पड़ेंगे फिर। अब्दुल हमाद भाईजान इन्होंने मेंशन किया है कि ब्रेमी में 3 दिन के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं फ्री दूसरी डोज 27, 28 और 29 को। तो जितने भी दोस्त अब आप वहाँ पे जाके लगवाना चाहते हो भाईजान, आपने बाकी भी डिटेल शेयर कर दें, बेहतर तो यही होगा। और किन लोगों के लिए है, सभी के लिए है या सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए, ये चीज़ भी कंफर्म कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। वहीद लॉगिन प्लीज बॉस सेंड मी योर नंबर, आई ऑलरेडी आस्क्ड यू ऑन फेसबुक, स्टिल वेटिंग बॉस, यू डिडंट रिप्लाई। भाईजान देखिए रिप्लाई अब एक बंदे को तो नहीं करना होता है, अदरवाइज क्या है कि 2, 4, 6, 10 लोग भी हों तो हम इमिडिएटली रिप्लाई कर देते हैं। बहुत सारे मैसेज होते हैं और हमें फ़ख्र भी है कि हम रिप्लाई करते हैं, और हमें अफसोस भी है कि अक्सर हम तखीर से जो है रिप्लाई करते हैं। उसका रीज़न यही है मेन कि बहुत सारे मैसेज होते हैं और एक बंदे के साथ एक मैसेज नहीं करना है। और फिर दूसरा ये भी कि वॉइस मैसेज होते हैं, बहुत उस्ताद लोग हैं वो 1-1 मिनट के कई मैसेज करते हैं, उनको पढ़ो फिर रिप्लाई, उनको सुनो रिप्लाई करो, सुनो रिप्लाई करो, सुनो रिप्लाई करो। तो आप लोग कोशिश किया करें कि सिर्फ टेक्स्ट करें ताकि हमारा टाइम जो है मैं तो मुझे शर्म नहीं आ रही अब कहने में, क्योंकि तंबाकू करना पड़ेगा। अब आप लोगों को शायद इतने मैसेज नहीं आते होंगे, जितने रिप्लाई आपने नहीं करने होंगे, हमें करना होते हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी। अगर आप टेक्स्ट करेंगे तो हम आसानी से उसका बोल कर रिप्लाई कर देंगे, हमारा टाइम कम लगेगा और इसी तरह हम दूसरों को रिप्लाई करने में जल्दी जो है वो करेंगे। अगर वॉइस सुनेंगे 1 मिनट वो गया, उसके बाद रिप्लाई किया 1 मिनट वो गया, तो टेक्स्ट को पढ़ के सुनने में एटलीस्ट 1 मिनट तो बच सकता है और उस 1 मिनट में अगले 2, 3 या 1 लोग को भी रिप्लाई हो सकता है। मियाँ ज़ुहैब क्या वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा? 7 मंथ हो गया है प्रोटेक्टर करवाए हुए, अभी पाकिस्तान में ही हूँ। भाईजान देखिए, अगर आपका नया वीज़ा था, आप पाकिस्तान में हैं, दोबारा से आपका वीज़ा रीन्यू हुआ है तो आपने करवाना है वही वीज़ा। सॉरी, रीन्यू भी जो है वो नहीं होता, अगर आपका वीज़ा चेंज होता है या एक्सपायर होता है तो फिर जो है आपने दोबारा करवाना है। अगर आपका वीज़ा इशू हुआ था, 7 महीने हो गए, आप ओमान नहीं आ सके। हाँ जी दोस्तों, तो मोबाइल गिर गया था नीचे, माउंटिंग जो है ना वो ईसा ने उसकी वो स्टिकनेस जो है ना वो ख़त्म कर दी, वो चिपकने वाली होती है ना थोड़ा, तो वो पता नहीं उसने क्या, हर चीज़ को उसने उंगली किया और उसकी वो स्टिकनेस कम हो गई, इसलिए शायद मोबाइल का वजन ज़्यादा है तो वो नीचे गिरना शुरू हो गया। एनी हो, विल फिक्स दिस ऑल्सो। तो अगर आप ओमान नहीं आ सके, अभी आपको एनओसी जो है, सॉरी आरओपी का लेटर लेकर जो है वो आप आ सकते हैं, तो फिर आपने वो वीज़ा दोबारा से जो है प्रोटेक्ट नहीं करवाना, क्योंकि आपका वीज़ा रीन्यू है या आपको आरओपी के लेटर के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वालेकुम अस्सलाम एज वेल। मोहम्मद इरफान जज़ाकल्लाह खैर। शाफे हुसैन ईसा भाई, कंसीनो वैक्सीन भाईजान अभी तक ओमान में कोई अपडेट नहीं है, अगर किसी दोस्त को पता हो जो कंसीनो लगी और वो ओमान में आए हूँ या किसी भी दूसरे मुल्क से या पाकिस्तान से, तो वो लाजमी कंफर्म कीजिएगा और प्रूफ दे देंगे तो क्या ही बात है। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। आयशा राजपूत, तरासुद ऐप का क्या हिसाब है? ये कोड अगर ना कर सके अपलोड डॉक्यूमेंट तो क्या यहाँ कैसे अर्जेंट से हम करवा सकते हैं? डियर देखिए, आपने ये नहीं मेंशन किया कि आपने कहाँ से करवाने तरासुद एप्लीकेशन। अगर आप पाकिस्तान में हैं या किसी ओमान से बाहर हैं तो फिर तरासुद के ऊपर कुछ भी अपडेट करने के लिए मुश्किल नहीं है। आपने डाटा जो है ई मुश्रिफ के ऊपर अपडेट करना है, ट्रैवल के हवाले से अपना सर्टिफिकेट कोरोना का और वैक्सीन सर्टिफिकेट जो वो ई मुश्रिफ के ऊपर अपडेट करना है, ना कि तरासुद के ऊपर। और जब आप ओमान में आ जाएंगे तो यहाँ आप लॉगिन भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, फिर आप अपना डाटा जो है वो तरासुद के ऊपर अपडेट भी करवा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ओमान में हैं और डाटा आपका जो अपडेट नहीं हो रहा, या आपने ओमान में ही वैक्सीन लगवाई थी, दीगर डाटा वो अपडेट नहीं हो रहा, तो आपने जहां से वैक्सीन लगवाई थी या किसी भी सेंटर पे जाएं, उनको अपना पासपोर्ट नंबर दें, आईडी कार्ड दें, वो आपका डाटा जो है अपडेट कर देंगे। राना शुएब, यानी का आपने कितने के लिए है? जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत शुक्रिया। सदर ट्रंप की राना मैंने आपको भाईजान, आप ड्रम वहीं भेज दें, मुश्किल नहीं, पाकिस्तान का एड्रेस दे देते हैं। प्रोटेक्ट लाहौर में मॉडल टाउन जी ब्लॉक। जी भाईजान, प्रोटेक्टर ऑफिस जो है वो मॉडल टाउन जो है वो जी ब्लॉक में है लाहौर के अंदर। और दूसरा ये भी कि अगर आपने वहाँ पे जाना है तो आप उनकी टाइमिंग और वहाँ पर इतने कोई बैठने के लिए या इंतज़ार के लिए या कह लेंगे खाने पीने का बहुत इंतजाम नहीं उस एरिया में, तो आपके पास या तो अपनी कन्वेंस हो या फिर इतने पैसे हों कि आप पूरा दिन जो है इधर उधर घूमते फिरें, क्योंकि सुबह जाएंगे
और वहीं से बैंक शायद अब वहाँ बन चुका है, पहले बैंक नहीं होता था, लेकिन आपने ये भी कंफर्म करना है वहाँ पे बैंक है या नहीं फीस के लिए, या फिर आपको दोबारा से फिर जाना पड़ेगा बैंक में, फिर वापस आके डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ेंगे, फिर वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होना चाहिए कि वहाँ पे हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है। वालेकुम सलाम अल्ताफ गुड्डू, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, दगड़ दगड़ करते जाओ। साजिद अली सजाद अली वालेकुम सलाम भाई, मेरा इंग्लिश और उर्दू आईडी कार्ड दोनों फिनिश हो गया है, क्या दोनों कार्ड बनवाना पड़ेगा? भाईजान देखिए, अभी आप जो स्मार्ट कार्ड बनवाएं इंग्लिश जो पाकिस्तान का कार्ड है, इंग्लिश नाइक उपजा वो बनवाएं, वो नाफ है, आपको उर्दू वाले की जरूरत नहीं है अभी। फर्स्ट व्यू सुमीत सैनी, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। अली हैदर भाई, मुझे मॉडर्ना लगी है, मान में अप्रूव है। ज़हीर बात, जज़ाकल्लाह खैर। कामरान खान वालेकुम सलाम, मरकब स्तायर का क्या ले रहा हूँ भाईजान। देखिए मरकब स्तायर ये ढूंढना पड़ेगा, अगर आपने वो लिस्ट देखी है वीज़ा वाली तो वो जो है वहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, उनकी फीस क्या है, और वो वीज़ा भी उनमें मेंशन है जो ब्लॉक हो चुके हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से जो है वो शेयर कर दें, वीडियो ही एक नई शेयर कर दें ताकि डॉलर भी आते जाएं और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाए। एम अकरम भाईजान, मैं 1 जुलाई को इंडिया आया वैक्सीन पर, 2 सितंबर को मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया और मेरा स्पॉन्सर वीज़ा नहीं लगा रहा, तो क्या मेरा दूसरा? भाईजान देखिए, अगर स्पॉन्सर ने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया और आपको टर्मिनेशन लेटर दे दिया या आपका एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया तो चांसेस हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है कि डिमांड किया जाता है अभी भी कि एनओसी लेके या क्लियरेंस लेटर लेके तभी आपको नया वीज़ा मिलता है। जस्ट बैंस बाय 2 ईयर विल वाली एनओसी का क्या? भाईजान 2 ईयर वाला तो सीन खत्म हो गया है, अभी भी क्लियरेंस लेटर चाहिए होता है। मोस्टली लोगों को नया वीजा लेने के लिए, कंपनी चेंज करने के लिए क्लियरेंस लेटर चाहिए होता है। कासिम रियाज वालेकुम अस्सलाम भाई, फ्रीलांसर 2 ईयर वो भी प्रोटेक्ट। भाईजान कोई भी वर्क वीजा जो है वर्क वीजा होना चाहिए, वो प्रोटेक्ट करवाना लाजमी होता है। चांद शहजाद भाई हेल्प मी, जी भाईजान आपने कुछ मैसेज तो करें। साजिद एस गुड डियर, फखर कमाल सर, ओमान के लिए एजेंसी वालों को डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उसके कितने दिन बाद? डियर देखिए, जब वीज़ा अप्लाई होता है तो वीज़ा अप्लाई के कोई 1-1.5 दिन बाद या 5 दिन तक, नॉर्मली 1 वीक में वीज़ा लग जाता है, कोई भी वीज़ा हो, लेकिन आजकल काफ़ी तखीर भी हो रही है तो उसके लिए वी कांट से एनीथिंग, लेकिन क्या है कि सिस्टम थोड़ा मजीद बेहतर किया जा रहा है जिसके लिए कुछ टाइम भी लग जाता है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, काफ़ी वीडियो भी लंबी हो गई और फिर दोस्तों आप कहते हैं कि भाई ना कॉमेडी वीडियो बनाने नहीं आया थे और वो लोग भी जो वीडियो पूरी नहीं देखते, इसी वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे जिन्होंने अपना जो है वीडियो पूरी नहीं देखी और मेंशन कर दिया 2-4 मिनट देखने के बाद कि भाई साढ़े के मिनट का रिप्लाई नहीं आया। तो अल्लाह अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।